नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नदर्न अलायंस के बारे में। तो हमारा इस लेक्चर का क्या एजेंडा रहेगा, हम लोग समझेंगे ये नदर्न अलायंस क्या है, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आपने नदर्न अलायंस के बारे में सुना है तो पिछली बार जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में 1996 में, तो एक नदर्न अलायंस बना था जिन्होंने तालिबान के साथ कंटिन्यूसली लड़ाई की थी इन द नदर्न रीजन ऑफ अफगानिस्तान। तो हम लोग देखेंगे ये नदर्न अलायंस इस बार यानी कि नदर्न अलायंस 2.0 इस बार अफगानिस्तान में क्यों नहीं लड़े, क्योंकि हम लोगों ने अफगानिस्तान की सिचुएशन देखी। तालिबान ने बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही जल्दी उन्होंने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। कुछ ही हफ्तों में, इनफैक्ट कुछ ही दिनों में मैं कह सकता हूं, एंटायर अफगानिस्तान इट सकम्ड, राइट। ऐसा क्यों हुआ? नदर्न अलायंस क्यों लड़ाई के लिए नहीं आए, क्या है अभी सिचुएशन नदर्न अलायंस की, इन सब के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव। स्टे ट्यून्ड विद मी टू गेट ऑल दैट। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai. इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे लिस्ट है स्टेट पीएससी एग्जाम्स की जो हम रन करते हैं। जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। काफी सारे डिस्काउंट चल रही है इन अगस्त, डू अवेल दोस्त। चलिए बात करते हैं क्या है नदर्न अलायंस, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं नदर्न अलायंस के, और कुछ सवाल उठाते हैं कि नदर्न अलायंस इस बार कहां था, अगर वो एब्सेंट थे तो उसकी क्या रीजंस थी, इसकी एक एनालिसिस करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज, नदर्न अलायंस है क्या? ये जो नाम है नदर्न अलायंस, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया था, क्योंकि ये एक अलायंस या फिर एक ग्रुप था डिफरेंट अफगान एथनिक ग्रुप्स का। अफगान जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो लड़ रहे थे तालिबान के साथ 1996 में, उसको टर्म दिया गया था नदर्न अलायंस। इसका जो दूसरा नाम है, ओरिजिनल नाम है यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, इसका ओरिजिनल नाम। तो ये एक मिलिट्री अलायंस था अलग अलग रिबेल ग्रुप्स का। इन रिबेल ग्रुप्स के बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इन्होंने कंटिन्यूसली लड़ाई की थी 1996 से लेकर 2001 तक, जब तालिबान ने पहली बार कब्जा किया था 1996। अब इसको असेंबल किसने किया था? इसको असेंबल किया था अफगान प्रेसिडेंट थे जो 1996 से पहले थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी, एक मेन लीडर थे नदर्न अलायंस के। इसके अलावा अहमद शाह मसूद एक और फैक्शन था इस नदर्न अलायंस में। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसके अंदर 2000 तक बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स लीडर्स भी इन्वॉल्व हुए, जैसे कि 21st सेंचुरी की कस्प पे कौन कौन लीडर्स थे? अब्दुल्ला जो अभी अफगानिस्तान के सीईओ थे, करीम खलीली, अब्दुल रशीद दोस्तुम, अमरुल्लाह साले जो अभी अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी नदर्न अलायंस का भाग थे। इसके अलावा आसिफ मोहसेनी और बहुत से अदर लीडर्स थे नदर्न अलायंस की। तो इन्होंने लड़ाई की पहले 1996 से लेकर 2001 तक। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कहां हैं? I'm क्वाइट श्योर कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर इस बार ये लोग कहां थे, क्योंकि तालिबान ने तो बहुत ही स्विफ्टली कंट्रोल ले लिया अफगानिस्तान का। तो इस बार नदर्न अलायंस कहां था, नदर्न अलायंस के लीडर्स कहां थे? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे खबर, तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि यहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, यहां पे शरिया रूल आएगा और एक तालिबान की जो काउंसिल रहेगी वो रूल करेगी अफगानिस्तान के ऊपर। तो इन सब के चलते वेयर वाज दिस नदर्न अलायंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, जब लड़ाई शुरू हुई 1996 में, इनफैक्ट उससे पहले नदर्न अलायंस नहीं था। नदर्न अलायंस तो एट द कस्प ऑफ 21st सेंचुरी बना। आप यहां पे देख सकते हो 2001 में एक फॉर्मल टर्म आया नदर्न अलायंस, लेकिन उससे पहले 1992 से ही लड़ाई चल रही थी तालिबान की और दूसरे जो गुट थे, फैक्शंस थे, उनके बीच। जैसे कि देखिए, जमाते इस्लामी, जुनबिशे मिली, जमाते इस्लामी की जो हेड थे वो थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, जुनबिशे मिली के दोस्तुम थे, दूसरे हिज़्ब इस्लामी, बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो इन्होंने जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ 1996 में, इनके साथ लड़ना शुरू किया फ्रॉम द नदर्न साइड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरे गुट है जो एरियाज को यहाँ पे कंट्रोल करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जमाते इस्लामी, जुनबिशे मिली, हिज़्ब वहादत ऑफ खलीली, करीम खलीली की। तो ये लोग लड़ते थे तालिबान के साथ। पहले इंडिविजुअल फैक्शंस थे, वो इंडिविजुअली लड़ते थे, लेकिन एट द कस्प ऑफ 21st सेंचुरी इन्हें नदर्न अलायंस का नाम दिया गया। तो आप देख सकते हो 2001 में तालिबान और नदर्न अलायंस की लड़ाई चलती थी। और इस नदर्न अलायंस को जब भी लड़ाई होगी तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो कहां से मिलता था? इन्हें काफी ज्यादा समर्थन था दूसरे देशों का, जैसे कि रशिया का, टर्की का, ताजिकिस्तान का, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और एक बहुत ही सरप्राइज एंट्रेंट इंडिया भी समर्थन करता था नदर्न अलायंस का। तो एक तरफ है नदर्न अलायंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जिनको बहुत सारी कंट्रीज सपोर्ट करेगी। अब दूसरी तरफ है तालिबान, जिसको प्रेडोमिनेटली सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान का।
तो लड़ाई चली। 2001 तक इतना सारा सपोर्ट मिलने पे भी केवल 10% एरिया कंट्रोल करता था नदर्न अलायंस, वो भी ये जो नॉर्थ साइड का एरिया आपको दिख रहा है इतना सा 10% एरिया। लेकिन 2001 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपको याद होगा 9/11 2001 में क्या हुआ, ट्विन टावर इंसिडेंट हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद यूएस की फोर्सेस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान और वहां पे उन्होंने नदर्न अलायंस के जो ट्रूप्स थे, नदर्न अलायंस के जो फाइटर्स थे, यानी कि ये सारे फाइटर्स को उन्होंने सपोर्ट किया। अब उसके चलते नदर्न अलायंस ने काफी ज्यादा ग्राउंड भी गेन कर लिया था। ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है नदर्न अलायंस की पोजीशन या फिर कंट्रोल एरिया आप देख सकते हो, तालिबान का एरिया कंटिन्यूसली कम होता गया। इनफैक्ट 2001 के बाद यूएस इन्वॉल्वमेंट के बाद डेमोक्रेसी लाई गई वहां पे अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बहुत सारे जो लीडर्स थे नदर्न अलायंस के, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में डाला गया। बेसिकली नदर्न अलायंस डिसॉल्व कर दिया गया और इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। बहुत सारे रीजन्स में गवर्नर बना दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पोजीशंस इनको दिए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 2001 के बाद नदर्न अलायंस के लीडर्स पहले करजाई एडमिनिस्ट्रेशन में थे और अभी अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे लोग थे। जैसे कि टिपिकल एग्जांपल अमरुल्ला साले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे। इनफैक्ट इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर दिया है, साइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इनफैक्ट ये पंजशीर जो वैली है, पंजशीर रेजिस्टेंस के तहत इन्होंने कहा है कि हम कंटिन्यूसली लड़ेंगे तालिबान के साथ अभी भी। इसके अलावा अब्दुल्ला जो राइट हैंड मैन माने जाते थे अहमद शाह मसूद के, इनफैक्ट अहमद शाह मसूद और उनकी जो फैमिली है वो नदर्न अलायंस के बहुत बड़े पार्ट एंड पार्सल रह चुके हैं। उनके राइट हैंड मैन थे अब्दुल्ला और अभी वो सीईओ रह चुके हैं अफगानिस्तान के, अभी भी ही इज इन अफगानिस्तान। इसके अलावा अब्दुल्ला रशीद दोस्तुम, वेरी पॉपुलर नोन एज मार्शल दोस्तुम, काफी क्लोज फ्रेंड अशरफ गनी के, वेरी क्लोज पॉलिटिकल कॉन्फिडेंट ऑफ अशरफ गनी। यानी कि इन लीडर्स को धीरे धीरे से इंटीग्रेट कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब सवाल ये उठता है 2021 में क्या हुआ। 2021 में भी इनके पास काफी ज्यादा पावर्स है, इनके काफी ज्यादा सपोर्टर्स है। इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे लीडर्स है, दूसरे वॉरलॉर्ड्स है जिनको गवर्नर बनाया गया प्रोविंसेस के एटसेट्रा। तो वो लोग तालिबान के साथ क्यों नहीं लड़े, इसके कुछ पॉलिटिकल रीजन है। व्हाई द लीडर्स ऑफ नॉर्थ दे कुडंट रेजिस्ट और दे डिड नॉट रेजिस्ट तालिबान, इसके कुछ रीजन है। अब क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ के लीडर्स थे, स्पेशली देखिए अब्दुल्ला एक अफगान ताजिक लीडर है, उनकी बैकग्राउंड है अफगान ताजिक बैकग्राउंड। लेकिन अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है वो खुद को एक ट्रू पश्तून लीडर डिक्लेयर करते हैं और इन्होंने काफी हैवी हैंडेडनेस दिखाई थी पॉलिटिकली ऑन द नॉर्थ। जो भी नॉर्थ के लीडर्स है, जैसे कि आपने अशरफ गनी वर्सेस अब्दुल्ला का बैटल तो सुना ही होगा, इलेक्टोरल बैटल, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें एक तरफ थे गनी, एक तरफ थे अब्दुल्ला। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया गनी को डिक्लेयर किया गया विनर, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट वो नहीं मानेंगे। तो उसी समय पे एक सिविल वॉर का सिचुएशन बन गया था। लेकिन गनी को प्रेसिडेंट बनाया गया, अमरुल्ला साले को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, अब्दुल्ला को सीईओ बनाया गया। इसके बाद भी अशरफ गनी के बहुत सारे डिसीजंस थे जिसने नदर्न लीडर्स को अंडरमाइन किया। एक टिपिकल एग्जांपल आपने सुना होगा, अता मोहम्मद नूर जो नॉर्थ साइड में गवर्नर थे एक प्रोविंस के, उनकी और अशरफ गनी की पॉलिटिकल बैटल तो काफी फेमस रह चुकी। यानी कि क्या हुआ, अशरफ गनी सरकार की करप्शन और उनकी जो हाई हैंडेडनेस थी, रीजनल फेवरेटिज्म थी, इसकी वजह से जो एक यूनिटी सरकार बनी थी उसके अंदर ऑलरेडी फिजर्स या फिर ब्रेक आ चुका था। और अब ये ब्रेक हम लोगों ने क्लियरली देखा 2021 में, क्योंकि एक तरफ तालिबान एरिया पे एरिया कब्जा कर रहा था। इनफैक्ट द मोस्ट पॉपुलर रीजन मजार शरीफ नॉर्थ में आता है, जिसको एंटी तालिबान बैस्टियन कहा जाता है, उसके ऊपर भी कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लीडर्स थे, ये जो वॉरलॉर्ड्स थे, इनकी यूनिटी नहीं दिखी, ये रैली नहीं हुए अशरफ गनी के पीछे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर ये लोग डाउट करना शुरू कर दिया और इस पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से, पॉलिटिकल फिजर्स की वजह से तालिबान बहुत ही जल्दी पावर को कैप्चर कर लिया। अब इसके चलते जो डिवीजन है आप अभी भी देख सकते हो, ये न्यूज है रिसेंट टाइम्स की। अफगानिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस में तालिबान लीडर्स दे मेट एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजाई, दे ऑल्सो मेट द सीईओ अब्दुल्ला टू ब्रेक द इम्पैसे ओवर गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अब यहां पे देख सकते हो अशरफ गनी तो देश छोड़ के चले गए, द ट्रू पश्तून लीडर। जो दूसरे लीडर्स थे यहां पे, जो फिजर्स बने थे पॉलिटिकली, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो अब्दुल्ला इज नेगोशिएटिंग, सीईओ ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग विद तालिबान। इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स थे नदर्न अलायंस के, वो कहां पे है? आपने ये खबर जरूर सुनी होगी, इसको हम लोगों ने कवर किया था स्टडी आई के ऊपर। नदर्न अलायंस फ्लैग हॉइस्टेड इन पंजशीर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान।
इसका मतलब क्या है, जो नदर्न अलायंस 2.0 तालिबान के कंट्रोल से पहले हम लोगों ने देखा नहीं, वो अभी हम लोग जरूर देख रहे हैं। नदर्न अलायंस इज रिजुविनेटिंग और इसके अभी प्रोमिनेंट लीडर बन चुके हैं अमरुल्ला साले। अमरुल्ला साले जो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट। इनफैक्ट इनकी प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट भी किया बहुत से लोगों ने। अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद जो पहले लीडर थे एक इंपॉर्टेंट फैक्शन के, इनफैक्ट मसूद फैमिली के काफी क्लोज थे अब्दुल्ला, अभी वो नेगोशिएट कर रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली लड़ेंगे, वो समर्थन कर रहे हैं अमरुल्ला साले का। इसके अलावा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे। अफगान एम्बेसी जो ताजिकिस्तान में है, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है अमरुल्ला साले को। यानी कि तालिबान के साथ जब कब्जा कर रहे थे तब तो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एक काउंटर जरूर आ रहा है नदर्न अलायंस 2.0 का अंडर अमरुल्ला साले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है कि कौन इन्हें समर्थन देगा। $1 मिलियन क्वेश्चन विल बी हु विल सपोर्ट दिस नदर्न अलायंस 2.0, क्योंकि जब भी एक काउंटर रेवोल्यूशन होता है या फिर एक काउंटर फाइट होती है, कोई भी फैक्शन हो, मैं कहूंगा काउंटर इंसर्जेंसी भी होती है, तो उसे किसी ना किसी का समर्थन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं टिपिकल एग्जाम दे सकता हूं, अभी तो टेबल्स टर्न हो चुके हैं। पहले अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ इंसर्जेंसी कौन कर रहा था, तालिबान। अब तालिबान को किसका समर्थन मिल रहा था, पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। एक देश उनके पीछे था जो उन्हें आर्म्स एंड एम्युनिशन, पैसा, बहुत कुछ सपोर्ट कर रहा था। वैसे ही नदर्न अलायंस जब लड़ाई कर रहा था तालिबान के साथ 1990s में, 1992 से 2001 तक, तब बहुत से कंट्रीज का उन्हें सपोर्ट था। उज्बेकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान का, ताजिकिस्तान का, टर्की का। यहां पे 3 मेजर कंट्रीज थे, रशिया, ईरान और इंडिया। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये रह जाता है कि जो ये अभी नदर्न अलायंस 2 बन रहा है, इसे कौन समर्थन देगा, हु विल सपोर्ट दिस नदर्न अलायंस 2.0? प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द बैक, और क्या इंडिया इनका समर्थन करेगा, ये देखने वाली चीज रहेगी। क्योंकि 1990s में सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट 1990s में इंडिया की पॉलिसी क्या थी, अगर आप किसी भी इंडियन डिप्लोमेट से पूछोगे क्यों इंडिया ने समर्थन किया था नदर्न अलायंस का, सभी का एक काफी लॉजिकल आंसर आता था। वो कहते थे कि नदर्न अलायंस लड़ रहा है तालिबान के साथ, यानी कि इनडायरेक्टली नदर्न अलायंस लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो इसीलिए हम समर्थन कर रहे हैं, राइट? बिकॉज थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल एक्सपेंशन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि इंडिया इस नदर्न अलायंस 2.0 जो डेवलप हो रहा है अमरुल्ला साले के साथ, इसका समर्थन करेगी या नहीं, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना सिर्फ इंडिया, क्या ईरान सपोर्ट करेगा, क्या रशिया सपोर्ट करेगा, क्या दूसरे कंट्रीज सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डायनामिक्स काफी बदल चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, ईरान ने धीरे धीरे रप्रोचमेंट शुरू कर लिया था तालिबान के साथ, रशिया ने ऑलरेडी रप्रोचमेंट कर दिया है टू लार्ज एक्सटेंट तालिबान के साथ, चाइना ने भी शुरू कर दी है बातचीत तालिबान के साथ। तो क्या इस बार नदर्न अलायंस को समर्थन मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। लेट्स वेट एंड वॉच, विल द नदर्न अलायंस पुट अप सम रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान, क्या इन्हें समर्थन मिलेगा? अगर इस पर डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।